Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 7, Amazing Animals, and in this video we will discuss about organs of breathing. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जानवर होते हैं जो जिनके पास ऐसे अंग होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। तो आखिर उनके पास क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑल एनिमल्स ब्रीथ, सभी जानवर सांस लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग अंगों से सांस लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेसेस। छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, वो अपने जो शरीर की जो सतह होती है उससे सांस लेते हैं। Insects like grasshoppers have tiny holes along the side of their bodies. These holes are called sphericals. Insects जैसे कि grasshoppers, इनके बॉडी पर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं along the side of their bodies, जो इनका शरीर होता है उस पर। These holes are called sphericals. इन होल्स को हम sphericals बोलते हैं। Sphericals होता है सांस लेने का छिद्र, यानी कि a breathing orifice. Insects breathe through these sphericals. जितने भी इंसेक्ट हैं वो sphericals से सांस लेते हैं। The air that enters through the sphericals reaches all the parts of the body through small tubes called ब्रीथिंग ट्यूब्स। तो जो इंसेक्ट्स हैं वो स्फेरिकल्स से सांस लेते हैं। द एयर दैट एंटर्स थ्रू स्फेरिकल्स, जो हवा है वो स्फेरिकल्स के द्वारा अंदर की तरफ जाती है। रिचेज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जितने भी शरीर के अंग होते हैं सभी अंगों में ये पहुंचती है। थ्रू स्मॉल ट्यूब्स, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स के द्वारा, जिनको बोला जाता है ब्रीथिंग ट्यूब्स। तो इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, ग्रास होपर, एक टिड्डा दिया है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या है, स्फेरिकल्स हैं। स्फेरिकल्स होते हैं अ ब्रीथिंग ओरिफिस, यानी कि जो सांस लेने के छिद्र होते हैं। दूसरा है अमीबा। तो अमीबा भी जो है वो भी अपनी बॉडी सरफेस जो है उससे सांस लेता है। तो फर्स्ट फिगर में आपको अमीबा दिखाया गया है। थर्ड पॉइंट में, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन एंड क्रैब ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिश, प्रॉन को हम बोलते हैं झींगा, एंड क्रैब ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ये इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, गिल्स की मदद से ये सांस लेते हैं। दे टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ये पानी को अपने अंदर ले लेते हैं मुंह के द्वारा। दिस वाटर पासिस थ्रू द गिल्स, ये जो पानी है ये गिल्स के द्वारा पास होता है। वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सोख ली जाती है। एब्जॉर्ब्ड का मतलब है डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से पानी में घुलनशील होती है। एंड रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और यही ऑक्सीजन हर एक भाग में, जो शरीर का हर एक भाग है वहाँ पर पहुँचती है। द गिल्स ऑल्सो एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर, और ये जो गिल्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के अंदर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक फ़िश दी गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें गिल्स दिए गए हैं। गिल्स से क्या हो रहा है, जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है ओवर द गिल्स देन आउट
तो जो पानी है वो मुंह के द्वारा लिया जा रहा है फिश के द्वारा, और फिर वो गिल्स में जब जाता है तो वहाँ से पास आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं पानी में। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। जो एक एडल्ट फ्रॉग यानी कि जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी जो स्किन होती है उससे सांस लेते हैं। व्हेन इट इज़ इन वाटर, जब वो पानी में होते हैं। बट ऑन लैंड इट ब्रीथ्स थ्रू द लंग्स। जब वो ज़मीन पर होते हैं तो वो लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस लेते हैं। एन अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवॉर्म है वो अपनी जो स्किन है उससे सांस लेता है। ऑल द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू लंग्स। जितने भी मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एडल्ट्स, एम्फीबियंस, ऐसे जीव जो ज़मीन पर भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, तो वो लंग्स यानी कि फेफड़ों से सांस लेते हैं। दे हैव 2 lungs कनेक्टेड टू अ विंड पाइप। उनके पास 2 फेफड़े होते हैं और वो जो 2 फेफड़े हैं वो विंड पाइप से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एयर रीचेस द लंग थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जो हवा है वो फेफड़ों तक पहुंचती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स यानी कि नथुनों के द्वारा। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। जो फेफड़े होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। दैट इज़ ब्रीथ आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो नथुनों के द्वारा जो सांस है वो फेफड़ों से लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नथुनों के ही द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विंड पाइप, और ये क्या है, लंग्स। तो दीज 2 lungs आर कनेक्टेड विद अ विंड पाइप एंड oxygen is taken through the nostril and carbon dioxide is out with the help of nostrils. Like this, the human being breathe through lungs. Aquatic mammals like whales and dolphins also breathe through their lungs. Aquatic mammals जो पानी के अंदर जितने भी मैमल्स रहते हैं जैसे कि वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वो सभी अपने फेफड़ों से सांस लेती हैं। अब डिस्कस करेंगे हम मूवमेंट के बारे में। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। जो जानवर हैं वो अपने खाने की खोज में जगह जगह पर जाते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। जो उनके दुश्मन होते हैं उनसे भागने की भी वो कोशिश करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज़ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट्स। इस पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि अलग अलग जानवरों के पास ऐसे कौन कौन से अलग अलग अंग होते हैं जिनसे वो चालो चलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंड एनिमल्स पे आते हैं। द लैंड एनिमल्स मोस्टली मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। जो ऐसे जानवर जो ज़मीन पर चलते हैं उनके पास क्या होती हैं, लेग्स यानी कि पैर होते हैं जिनकी मदद से वो चलते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव 4 legs। जितने भी जानवर होते हैं उनके पास 4 टांगें होती हैं। 2 in front called 4 limbs। 2 टांग तो आगे वाले पैर जो होते हैं, सामने वाले पैर, उनको 4 limbs बोला जाता है, आगे के पैर। एंड
टू एट द बैक, और दो टांग जो होती हैं वो पीछे की तरफ होती हैं, उनको हिंड लिम्स बोला जाता है, यानी कि पीछे के पैर। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड टाइगर्स मूव विद ऑल द फोर लेग्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, टाइगर्स हैं, ये सभी इनके पास 4 लेग्स होती हैं, 4 टांगें होती हैं। बट सम अदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स यूज ओनली देयर हिंड लिम्स और लेग्स टू मूव्स। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो जैसे कि डॉग्स, कैट्स, टाइगर्स, ये 4 टांगों से चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, तो वो केवल जो हिंड लिम्स हैं, यानी कि हिंड लिम्स क्या होती हैं, लेग्स होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हिंड लिम्स का उपयोग करते हैं चलने के लिए। देयर 4 लिम्स और हैंड्स कैन होल्ड मैनी थिंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स के पास 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 4 लिम्स को बोला जाता है आर्म्स। तो जो भी आर्म्स होती हैं या हैंड्स होते हैं, उनसे वो चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं एंड हेल्प देम टू डू वर्क। और ये क्या करते हैं, इसकी मदद से जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना काम करता है। रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टॉइज क्रॉल ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड्स हुई, क्रोकोडाइल्स हुए, टॉर्टॉइज हुए, ये क्या करते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट लेग्स। इनके पास बहुत छोटी छोटी टांगें होती हैं ज़मीन पर चलने के लिए। द स्नेक्स ऑल्सो लीव ऑन लैंड। जितने भी सांप होते हैं वो सभी ज़मीन पर रहते हैं, बट दे डू नॉट हैव लेग्स, लेकिन उनके पास में टांगें नहीं होती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी स्केल्स। वो किसकी मदद से चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी स्केल्स। बॉडी स्केल्स का मतलब है शरीर का छिलका, शरीर के छिलके, यानी बॉडी स्केल्स की मदद से जितने भी सांप हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 रेप्टाइल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो ये क्रोकोडाइल है, दिस इज़ एम्फीबियन, ये ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। स्नेक जो है वो क्या है, रेप्टाइल है, तो ये अपने जो बॉडी स्केल्स हैं उनसे चलता है। अब आ जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स पर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिशेस यानी कि मछलियाँ, ये अपने पंखों की मदद से चलती हैं। वाइल फ्रॉग्स एंड डक्स यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम। लेकिन जो मेंढक होता है और जो डक्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, जालीदार पैर होते हैं तैरने के लिए। टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्स टू पुश द वाटर बैक एंड मूव फॉरवर्ड। जो टर्टल्स होते हैं उनके पास 4 पैडल लाइक लिम्स होते हैं टू पुश द वाटर बैक, पानी को पीछे धकेलने के लिए, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे चलने के लिए। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स एंड सील्स स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स। ऐसे जानवर जैसे कि पेंगुइन हैं, सील्स हैं, ये अपने पंखों की मदद से स्विमिंग करती हैं, तैरती हैं। तो इस फिगर के अंदर 4 को दिखाया गया है। फिश दिखाई गई है, डक दिखाई गई है, पेंगुइन्स दिखाए गए हैं एंड सील दिखाई गई है। दीज ऑल आर aquatic animals and they have different organs for the movement. Now we will discuss about birds. Birds fly with the help of their wings. जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अपने पंखों की मदद से हवा में उड़ती हैं। They have strong wings. उनके पास बहुत मजबूत पंख होते हैं। Modified 4 limbs. मॉडिफाइड 4 लिम्स का मतलब है कि उनके पास जो आगे के जो उनके पैर होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लाइटर बॉडी विद दैट हेल्प देम फ्लाई।
और उनके पास बहुत हल्का शरीर होता है जिसकी मदद से वो उड़ती हैं। बाई मूविंग देयर विंग्स अप, जैसे ही वो अपने पंखों को ऊपर की तरफ करती हैं, एंड डाउन और नीचे की तरफ करती हैं, बर्ड्स पुश देमसेल्व्स इन द एयर, जो चिड़ियाएँ हैं वो अपने आप को हवा में धकेलने का काम करती हैं। बर्ड्स यूज़ देयर 2 legs टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो 2 टांगों का उपयोग करती हैं जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उस पर बैठने के लिए। पर्च का मतलब है बैठना। दे ऑल्सो यूज़ देयर लेग्स टू वॉक और होप ऑन द ग्राउंड, और वो अपनी टांगों का उपयोग करती हैं चलने के लिए और होप ऑन द ग्राउंड, और कूदने के लिए, मैदान पर कूदने के लिए। सम बर्ड्स लाइक इमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव हैवी बॉडीज़ एंड वीक विंग्स। कुछ ऐसी चिड़ियाएँ होती हैं जैसे कि इमू है, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, ये उड़ती नहीं है क्योंकि दे हैव हैवी बॉडीज़, क्योंकि इनका जो शरीर है वो बहुत भारी भरकम होता है। इट इज़ वेरी हैवी एंड वीक विंग्स, और जो इनके पंख होते हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs फॉर मूवमेंट। जो इंसेक्ट होता है उसके पास 6 टांगें होती हैं चलने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, कॉकरोचेस एंड बग्स क्रॉल ऑन देयर लेग्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आंट्स है, कॉकरोचेस हैं, बग्स हैं, ये अपनी टांगों से रेंगते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स यूज़ देयर लेग्स फॉर होपिंग। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रास होपर्स यानी कि टिड्डे, जो कि अपनी टांगों का उपयोग कूदने के लिए करते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन स्विम इन वाटर विद लेग्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि वाटर बोटमैन, वो स्विम करते हैं पानी में, मतलब तैरते हैं पानी में, विद लेग्स अपनी टांगों से। मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड फायरफ्लाई हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई होती है, फायरफ्लाई होती है, इनके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब है स्थानांतरण करना। एवरी ईयर सम एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अवॉइड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हर एक साल कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि बर्ड्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं टू अवॉइड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो वातावरण की जो परिस्थितियां हैं उससे बचने के लिए। सर्च फूड एंड रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। कुछ जो है वो खाने की खोज में चले जाते हैं, एंड रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो अपना प्रजनन कर सकें, ऐसे मैदानों में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, और इसको बोला जाता है माइग्रेशन, यानी कि स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। वी कैन से दैट माइग्रेशन इज़ द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू अ मोर फेवरेबल इन्वायरमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन है, स्थानांतरण करना है, इट्स अ सीजनल मास मूवमेंट, यानी कि मौसमी मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत भारी मात्रा में जानवरों का चले जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, टू अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट, जहाँ पर उनके अनुकूल वातावरण हो। आर्टिक टर्न मेक द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन। आर्टिक टर्न जो है वो क्या है, सबसे बड़ा माइग्रेशन है, सबसे बड़ा स्थानांतरण है, अबाउट 40,000 किलोमीटर। और इसमें जो डिस्टेंस कवर करते हैं एनिमल्स, वो 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जो वो कवर करते हैं इन विंटर्स।
सर्दियों में। फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द एंटार्टिक सर्कल, वो आर्टिक सर्कल से एंटार्टिक सर्कल की तरफ चले जाते हैं एंड बैक टू द आर्टिक सर्कल, और फिर दोबारा से आर्टिक सर्कल पर आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द विंटर, सर्दियां ख़त्म होने के बाद। साइब्रेरियन क्रेन एंड मलार्ड डक कम टू इंडिया इन विंटर टू ब्रीड। जो साइब्रेरियन क्रेन है और जो मलार्ड डक है ये भारत में आ जाती हैं इन विंटर, सर्दियों में, टू ब्रीड, प्रजनन करने के लिए। तो फिगर में आपको आर्टिक टर्न, ये एक चिड़िया है, साइब्रेरियन क्रेन और मलार्ड डक, इन तीनों चिड़ियाओं को इस फिगर में दिखाया गया है। फिश लाइक सैल्मोन लिव इन सी वाटर, जो सैल्मोन है वो समुद्री पानी में रहती है। सैल्मोन्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द फ्रेश वाटर रिवर्स, जो सैल्मोन होती है वो लंबे लंबे डिस्टेंस, लंबी लंबी यात्रा करती है टू रीच द फ्रेश वाटर रिवर्स, कहाँ पर पहुँचने के लिए, जो ताज़े पानी की जो नदियाँ होती हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। टू ले एग्स, जहाँ पर वो अपने अंडे देती है। द यंग वंस ट्रैवल बैक टू द सी, और जो उसके यंग वंस होते हैं वो दोबारा से समुद्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक लोकॉस्ट्स एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जैसे कि लोकास्ट है, मोनार्क बटरफ्लाइज हैं, ये लंबा डिस्टेंस कवर करती है अपने माइग्रेशन में, यानी कि स्थानांतरण करने में। मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर, जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो कनाडा से मैक्सिको की तरफ स्थानांतरण करती है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, एंड कम बैक इन समर, और वो गर्मियों में वापस आ जाती है। डू यू नो रेनडियर माइग्रेट्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑन लैंड, जो रेनडियर है वो स्थानांतरण करता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे बड़ा डिस्टेंस वो कवर करता है ऑन लैंड, ज़मीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 7 अमेजिंग एनिमल्स कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।